कैसे हो। स्वागत है आपका YouTube चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3। अब की बार रेलवे ने बदलाव क्या किया है कि पहले तो टेक्नीशियन की भर्ती निकालती थी, एलपी टेक्नीशियन की, लेकिन इस बार रेलवे ने ग्रेड 1 की भी भर्ती निकाली हुई है। ग्रेड 1 की और ग्रेड 3 यानी टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 की। तो टोटल पोस्ट 9000 है भैया, टोटल पोस्ट 9000 हैं। उसमें से 1100 पोस्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों के लिए है और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए 7900 पोस्ट है। यानी 1100 इधर, 7900 ग्रेड 3 में, कुल मिलाकर 9000 पद पर भर्ती होनी है। अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट 9 मार्च से 2024, 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल, EWS, OBC के लिए 500 रुपये लगनी है, लेकिन आपका उसमें से 400 रुपये फीस वापस हो जाएगा जब आप पहला एग्ज़ाम देंगे, यानी CBT1 फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देंगे तो आपका 400 वापस हो जाएगा। और जो SC ST और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये है, ये पूरा वापस हो जाएगा। यानी कि 500 में से 400 और 250 रुपये में से पूरा 250 आपका वापस हो जाएगा, लेकिन पहला स्टेज एग्ज़ाम देने के बाद। एज काउंट की जाएगी। इसका एग्जाम डेट अक्टूबर से दिसंबर 2024 में होगा। रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर करे तो रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया भैया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कई जैसे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती और रेलवे NTPC की भर्ती, उन्होंने कह दिया कि अब की बार हम हर साल भर्तियाँ निकालेंगे, हर साल एग्जाम कराएंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर 2024 इसका एग्जाम डेट उन्होंने दे दिया है, लेकिन एज काउंट कब से हो रही है? 1/7/2024 से, यानी 1 जुलाई 2024 से एज काउंट की जाएगी। एज टेक्नीशियन ग्रेड, एज टेक्नीशियन ग्रेड के बारे में बात करें तो सिग्नल, जैसे सिग्नल वाला पोस्ट रहता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, बहुत ज़्यादा किसका अंतर रहेगा इसमें? वेतन का, सैलरी का अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की एज जो है 18 से 36 ईयर, अगर आप जनरल हैं, EWS हैं तो 18 से 36 ईयर, 18 से 36 साल होनी चाहिए। अगर आप वहीं पर OBC हैं तो 18 से 39 साल, और SC ST हैं तो 18 से 41 साल, यानी कि OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की जो छूट मिल रही है वो होनी चाहिए। लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ किन तारीख के बीच होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेट ऑफ बर्थ जनरल EWS है 1 जुलाई 1988, 1 जुलाई 1988 से 1 जुलाई 2006 तक होनी चाहिए। उससे न इससे बाद का न इससे पहले का। 1 जुलाई 1988 से पहले नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। OBC का कितना होना चाहिए? 1 जुलाई 1985 से 1 जुलाई 2006 के बीच, और SC ST का 1 जुलाई 1983 से 2006 के बीच। एज डेट ऑफ बर्थ किसकी? टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, ये हुई। अब आइए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एज जानते हैं क्या है। तो इसका जनरल EWS के लिए 18 से 33 साल, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी तो 18 से 36 साल, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 18 से 38 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। जनरल EWS, इसमें एक डेट ऑफ बर्थ जान लीजिए। जनरल EWS 1 जुलाई 1991 से 2006 के बीच, यानी 1 जुलाई 2006 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप OBC हैं तो 1 जुलाई 1988 से 2006 के बीच होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 1 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। भैया एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा, इसमें कमेंट करके लोग पूछते भी हैं कि मेरी एज इतनी है, मेरी, इसीलिए मैंने एज लिख दिया है कि आप जो है इसमें क्लियर कर लीजिए कि एज की दिक्कत ना हो। जैसे एज हमने बता दिया है उसी हिसाब से आप देखकर अप्लाई करना।
एक क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन 10+2 PCM, सिंपल साधारण तौर पर 10+2 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर आप नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो 10 यानी 10वीं ITI होना चाहिए। अगर 10वीं ITI भी नहीं है तो आपको 10वीं के बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं और 10+2 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो ये क्लियर हुआ। अब आइए CBT 1 का सिलेबस जान लेते हैं। अभी इन्होंने ऑफिशियल नोटिस में थोड़ा सा ही दिया है। 9 मार्च से जब ऑनलाइन आवेदन होगा इसका, या 9 मार्च से ऑनलाइन आवेदन होगा तब संपूर्ण नोटिफिकेशन आएगा। क्या वो लेते हैं उसमें, तब हम उस वीडियो पे चर्चा करेंगे। 75 क्वेश्चन 60 मिनट 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी CBT 1। जीके का 10 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन। ओनली क्वालिफाई है ये, हल्के में मत लेना। CBT 1 को भी हल्के में मत लेना, मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए भैया। हाँ ये क्लियर है, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आ जाए आप लोग अब पढ़ना शुरू करो फार्म भरने के बाद, ये सब गलत बात है। अगर आपको क्लियर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्वालिफाई ऑल इंडिया फॉर्म भरा जाता है, ओनली क्वालिफाई 15 गुना अभ्यर्थी लेंगे CBT 2 के लिए। अब जब इसको आप पास करेंगे तो 15 गुना लोगों को पास करेंगे CBT 2 एग्जाम के लिए। और CBT 2 का सिलेबस 2 पार्ट में है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। साइंस, इसमें साइंस और इंजीनियरिंग यानी आपके ट्रेड से, यानी विज्ञान का क्वेश्चन, आपके ट्रेड के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन। पार्ट बी में आइए देखते हैं सिलेबस। तो 75 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, यहाँ से आपकी बनेगी मेरिट, CBT 2 से आपकी मेरिट बनेगी। और ये ट्रेड टेस्ट होता है जो 75 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ओनली क्वालिफाई रहता है। इसमें से आपको 27 नंबर लाना है, इसमें से आपको 27 नंबर लाना अनिवार्य है, ये क्वालिफाई होता है। और यहाँ इसी से आपका डिसाइड होगा मेरिट, ये भी क्वालिफाई करना है यार। क्वालिफाई होता है लेकिन क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट बढ़ती भी है। मान लीजिए 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे और उससे ज़्यादा बच्चे पास हो गए तो क्या होगा। तो इसीलिए मेरिट बढ़ते भैया, मेहनत करिएगा, यहीं से एकदम जी जान लगा दीजिए। ये आपकी मेरिट हो गई। पार्ट बी आपका टेस्ट हो गया, ओनली क्वालिफाई मांगा जाता है। सैलरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 20,200 का, यानी कि आपको 30 से 35,000 रुपये मिल जाएंगे। और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, वैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले में 35 से 40,000 मिल जाएगा आपको। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में 19,900 जो दिए हैं, ये सैलरी जो 19,900 दी गई, ये आपको 30 से 35,000 रुपये मिलेगी महीना, 32-33,000 रुपये आपको महीने मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर जानकारी समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई परेशानी होगी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।